क्वेश्चन नंबर 120 तक हो चुका था का। अब है 121। ये ऑक्साइड वाले जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ आपको ऑक्साइड का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन है जो आपके ऑक्साइड के बेस पे ज्यादा पूछे हुए, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट समझना आप। तो ये है देखो 21, परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी का मतलब होता है जिसमें पर ऑक्साइड होता है, उसे परऑक्सी कहते हैं। परऑक्सी ऑक्साइड कहाँ पे होगा? जहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वहां पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसे कहते हैं परऑक्सी, ठीक है। तो परऑक्सी के लिए हम कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने का तरीका देखो, इसमें आंसर इसका कैरोस एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है H2SO5। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें पेरोक्साइड होगा या नहीं होगा? तो आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी है किसकी, सल्फर की, ठीक है। आप क्या करोगे, हाँ अंबिका सही बताया आपने, ओ ओ लिंकेज हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा, ओ ओ लिंकेज, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का। अब देखो पता कैसे चलेगा मुझे कि पेरोक्साइड है या नहीं है? तो मैंने क्या करना है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 × 1, इसको x मान लो, और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 5 × -2, 2 + x -10 = 0, x = 8। जबकि सल्फर कितना होता है, मैक्सिमम 6 होता है। तो अगर ये 2 बढ़ गया, इसका मतलब एक पेरोक्साइड ग्रुप है उसके पास, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, यहां से आपको पता चल जाएगा कितने पेरोक्साइड ग्रुप किसके पास है, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 6 होती है, लेकिन ये कितना दिखा रहा है, 8। 8 तो हो नहीं सकती है, ठीक है। कहीं आप लोगों ने यही मेथड यूज किया और 8 लिख दिया तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि सल्फर 6 से ज्यादा शो ही नहीं करता, इसका मतलब उसमें पेरोक्साइड भी है, ठीक है। तो अब किसमें पेरोक्साइड है, कैरोस वाले में, यानी इसमें फॉर्मूला क्या है देखो, H2SO5। अब मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई हुई है कि पहले आप सल्फर लो, ठीक है, इसमें 5 ऑक्सीजन है, तो 5 में से 2 हाइड्रोजन है, पहले 2 डबल बॉन्ड ये दिखा दो, ठीक है। अब 3 बच गए, 3 में से मैंने कहा एक पेरोक्साइड होगा, अगर 2 बढ़ेगा तो एक पेरोक्साइड है, तो इसके आगे H लगा दो। इधर भी एक ऑक्सीजन लो, इसके आगे H लगा दो, क्योंकि 2 H है हमारे पास, तो यहाँ 2 H यूज करेंगे। तो इस तरीके से एक कंपाउंड बनेगा आपका, ठीक है। तो इसमें ये पेरोक्साइड ग्रुप है, तो जिसके पास पेरोक्साइड ग्रुप होगा उसे कहते हैं पर ऑक्सी लिंकेज, ठीक है। ऑक्सी एसिड से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में भी, इसीलिए ध्यान रखना है इसका, ऑक्सी एसिड का। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं हम। 122 क्वेश्चन, वो कह रहा है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें एस एस बॉन्ड नहीं होता? तो इसमें कौन सा है, 7 वाला। देखो अगर मैंने एस एस कर दिया, हाँ वेरी गुड अंबिका, और इसके अलावा कोई आंसर? तो आप लोग देखो करके आओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपने पहले ट्राई किया तो आपको आसानी हो जाएगी उसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। या अगर कहीं पे डाउट होता है तो क्लियर हो जाएगा। तो एस एस बॉन्ड किस केस में नहीं होगा, इस 4th वाले में। कैसे देखो, पॉसिबिलिटी नहीं है, एस एस हो गया, अब 5 ऑक्सीजन लगाने, आप सॉरी 7, कैसे लगाओगे, ये 1 2 3 4 5 6, तब भी नहीं लग रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही इसकी, इसीलिए इसमें ये केस हो ही नहीं सकता है। तो एस एस बॉन्ड इसमें हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, SOS, ठीक है, या फिर इसमें भी पेरोक्साइड बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से इसको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी पड़ेगी इसकी, कि अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा आती है तो इसका मतलब इसमें पेरोक्साइड बनेगा, और अगर नहीं आती है ज्यादा तो फिर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। वो कौन सी चीज डिसाइड करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक और अंदर की बात है जो आपको किस में नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, परऑक्सी ऑक्साइड। अब बाकी के केस में क्या होगा देखो, इसमें देखो एस एस कर दो, देखो ये एस एस है, अब 4 ऑक्सीजन है, दो दो में, दोनों में 2 2 बांट दो, एक इसमें एक इसमें, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक इसमें लगा दो एक इसमें लगा दो, बस ये बन जाएगा आपका ये वाला। ऐसे अगर 5 करना आपने
5 के लिए क्या करो, देखो एस एस हो जाएगा। अब एक को 3 दे दो, मैंने कहा ना अभी, देखो एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, और 3 हो गए डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 माइनस करने हमने। ठीक है, तो क्या होगा, एक माइनस यहाँ कर दो, एक इसके साथ दिखा दो माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, तो एक माइनस इसके साथ, एक माइनस इसके साथ, कैसे भी चेंज कर सकते हो, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो ये देखो, ये बन गया आपका S2O5। ठीक है, बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे S2O3 दिखाना आपको, तो S के 2 हैं, तो ये हो गया। अब ऑक्सीजन के 3 है, तो पहले डबल बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, 2 बढ़ गए, अब एक रह गया, एक को दिखा दो। अब इसमें 2 माइनस चार्ज है, तो ये हटाओ बॉन्ड को, यहाँ पे माइनस दिखा दो, इसमें माइनस दिखा दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दो। एक मिनट, हाँ इसको दोबारा लिख देते हैं। देखो पहले एस एस किया आपने, 3 ऑक्सीजन है, तो पहले 2 माइनस के दिखा दो, एक माइनस इसके साथ दिखा दो, एक माइनस इसके साथ दिखा दो। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस है। एक ऑक्सीजन बचा, वो कहीं पे भी लगा दो, इन दोनों में से, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे इधर लगाओ। तो ये आपका बन गया S2O3 माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, अब है 123 ओलियम आया था अभी। ओलियम का फॉर्मूला यही है, देखो ये वाला, ये ओलियम ही है, H2S2O7। या ध्यान रखना, जितने माइनस चार्ज है उतने हाइड्रोजन होते हैं, ध्यान रखना ये। तो ये H2S2O7 होता है ओलियम। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? सर ऑप्शन सी, फ्यूमिंग सी, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड हेमंत, अंबिका एंड, तो ये सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो H2SO4 जनरली क्या होता है, H2SO4 होता है, सॉरी H2SO7 क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3। अब इसमें हम जितना अमाउंट वाटर मिलाएंगे उतना हमें उस हिसाब से H2SO4 मिलेगा हमें, उसकी कंसंट्रेशन उस हिसाब से डिसाइड होगी, उससे कहते हैं फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम। अगर मैंने कहा बताओ H2SO4 कौन सा इसमें से बता सकते हो? अगर मैंने कहा इसमें से बताओ H2SO4 किसे बोलेंगे? H2SO4 कौन सा आंसर पे टिक करोगे? हेमंत, ओके, और इसके अलावा अंबिका नहीं? सर हाँ किस में हाँ से? सही है, इनमें से ही ये चारों ऑप्शन आ गए आपके पास। और मैंने कहा बताओ H2SO4 इनमें से किसे बोलेंगे? H2SO4 इसे कहेंगे ऑयल ऑफ विट्रॉल। ये किसे कहते हैं? H2SO4 को, ध्यान रखना। अंबिका ने आंसर सही बताया इसका, H2SO4 होता है ऑयल ऑफ विट्रॉल। हाँ सुमित राइट है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 121 क्वेश्चन, सॉरी 124 क्वेश्चन। 124 में क्या है कि जब आप क्या करते हो, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हो किसी भी क्लोराइड सॉल्ट में, जैसे आपने NaCl ले लिया और इसमें आपने H2SO4 मिला दिया। ठीक है, तो क्या होता है, कलरलेस फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड बट इन केस ऑफ आयोडाइड सॉल्ट। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, कोई कलरलेस फ्यूम्स इवॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब जब कौन सा केस आता है यहाँ पे, यहाँ पे आता है आयोडाइड सॉल्ट। आयोडाइड का मतलब HI आ गया। ठीक है, और हमने ले लिया H2SO4 को, रिएक्शन करवा दी, तो कहता है कि व्हाइट फ्यूम्स आती है उसकी, उसका रीजन क्या है? वायलेट फ्यूम्स आती है, उसका रीजन क्या है इसमें? हाँ अंबिका बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। इसमें क्या होता है, जो HI माइनस है, हाँ सुमित नहीं, मिस हो गया। जैसे कोई भी आपने NaI ले लिया, NaI ले लिया, ठीक है, सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट है, आयोडीन सॉल्ट मतलब NaI ले लिया। NaI लोगे तो क्या होगा, स्केल में, इस केस में क्या बन रहा था, HCl बन रहा था। HCl कलरलेस होता है, फ्यूम्स और इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप NaI लोगे
इसको हटा देता हूँ। देखो NaI है, आयोडाइड के साथ H2SO4 को रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है, देखो ये डबल डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताया था कि सिंपल ट्रिक अपने यूज करनी है, ये प्लस और ये माइनस का, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन होगा, ये इसके साथ रिएक्शन होगा, तो HI बन जाता है और Na2SO4 बन जाता है। तो ये HI अभी आप ऑर्गेनिक में मैं आपको बताऊंगा, ये HI बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी जो हेलो एल्केन्स है उसमें इसके बारे में पूरी डिटेल है HI के बारे में, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये हर एक को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, जिसको अच्छे अच्छे एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते ये कर देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो कहता है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और I2 बना देता है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, और ये आयोडीन में चेंज हो जाता है, और आयोडीन का कलर कैसा होता है, वायलेट होता है, इसीलिए वायलेट कलर आता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको HI का। तो ये केस होता है, तो इससे बचने के लिए फिर इसको दूसरा कुछ करना पड़ता है। वो कहता है कि अगर ये ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक और मेथड होता है, क्वेश्चन आएगा फिर मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि HI होगा जो, ये किस में चेंज हो जाता है, I2 में, और I2 का कलर क्या होता है, वायलेट। ठीक है, इसीलिए आपको वायलेट फ्यूम्स दिखाई देती है उसमें। ठीक है, और इसका अभी देखो जब मैं हेलो एल्केन्स बताऊंगा, अभी हेलो एरीन्स, इसमें ये आएगा, ये हर एक कंपाउंड को, एल्कोहल एल्कोहल है, ईथर है, और एल्डिहाइड है, एसिड है, सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वन में आते हैं हम, ये अभी पेरोक्साइड की बात कर ही रहते हैं हम लोग। आपको एक एग्जाम्पल बताया था, अगर वो एग्जाम्पल आपको कहीं भी दिख जाए तो वही आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें से, पर उसके दो हैं, सोचो दूसरा कौन सा हो सकता है। ओके, अंबिका, और इसके अलावा, ओके, देखो H2S वाला तो है ही, H2S पे कौन से आ जाएंगे। ओके, देखो H2S में पहला 1 हो सकता है H2S में, और एक B हो सकता है। ठीक है, अब हम इन दोनों में चेक करते हैं कि इन दोनों में कौन सा होगा। देखो तो हम चेक करेंगे, तो H2S2O8। ठीक है, अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि सल्फर के 6 ही होने चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पे अप्लाई करो, 2 × 1 + 2x + 8 × -2 = 0, तो 2 + 2x - 16 = 0। अब बताओ इसमें x कितना आएगा, कितना हो जाएगा x। हाँ, हेमंत राइट है। अब बताओ, अब 7 आ गया, और सल्फर का 7 होता है, बताओ यस नो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें क्या है, पेरोक्साइड है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो ये टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है, कि आप देख के कैसे बता दोगे कि ये पेरोक्साइड होगा या नहीं होगा। अभी तो सिंपल है, कॉम्पिटेटिव होता तो उसमें क्या होता है, ये भी है, लेकिन अभी ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो उसमें ये बोलता जाता है कितने पेरोक्साइड होंगे। अब तो ये तो सिर्फ ये बोल रहा है पेरोक्साइड है, तो मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता दी। इसके आगे एक और ट्रिक है कि वो बोलेगा हाउ मेनी पेरोक्साइड्स आर देयर, तब भी उसको निकालने का अलग मेथड है। ठीक है, तो अभी आपका इनिशियल स्टेट है ये, तो इसमें सिर्फ आपको मैंने वो टेक्निक बताई है जिसमें आपने क्या करना है, सिर्फ ये बताना है पेरोक्साइड कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो फिर से पेरोक्साइड का। ठीक है, सिंपल देख के आप बता दोगे कि इसमें पेरोक्साइड होगा। ओके, ये ट्रिक याद करनी है, आप लोग कर नहीं रहे हो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर को, नहीं तो करोगे आप लोग तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने की, फिर आप खुद रिएक्शन बना सकते हो और खुद कई चीजें डिसाइड कर सकते हो उससे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है, पहले आप खुद एफर्ट करोगे, फिर धीरे धीरे वो टेक्निक सीखोगे, फिर उसे अप्लाई करोगे, तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी कोई भी चीज। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर
126। हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज बाय कंसंट्रेट H2SO4 इनटू टू गैसियस प्रोडक्ट, जिसमें दो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, वो कौन सा है इसमें से, जिसमें दो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं? हाँ, वेरी गुड अंबिका। जिसमें दो गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन सा है? हेमंत, ओके। और इसके अलावा ट्राई करके बताओ। यामिनी, ओके। एक चीज सोचो ना कि ये और ये आपस में कंबाइंड होंगे नहीं, मतलब होंगे भी तो कोई गैस जो निकलेगी सिमिलर ही हो जाएगी। हाँ अंबिका। बिल्कुल सही कहा अंबिका ने। देखो, जब आपको मैंने बताया था कि नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है, अब सल्फर के साथ करेगा तो SO2 ही देगा, और ये तो वैसे भी SO2 ही देता है। ठीक है, आपको बताया था मैंने, जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है, ये तो टूट जाएगा किसमें, H2O और SO2 में टूटेगा। ठीक है, और कार्बन को ये क्या करेगा, ऑक्सीजन देके क्या बना देगा, CO2 बना देगा। तो कार्बन को किस में चेंज कर देगा, CO2 में। और H2SO4 से क्या मिलेगा आपको, SO2 मिलेगा। ठीक है, तो दो गैस बनती है, किस केस में, कार्बन के केस में। ठीक है, बाकी केस में देखो, अगर आप कॉपर को लेते हो, इसमें क्या होगा, इसमें तो SO2 ही गैस मिलेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, इसमें भी SO2 गैस मिलती है। ठीक है, तो कार्बन है जिसमें दो गैस मिलेगी, कौन सी, SO2 एंड CO2। अब देखो ये कैरोस एसिड फिर आ गया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बस इसका फॉर्मूला ही बता दो आप। अभी हमने डिस्कशन किया था इस पे, कौन सा आंसर पे टिक करोगे आप, 127। सर सी। हाँ, अंबिका और सुमित, इसके अलावा आंसर, इसे याद करो, देखो कैरोस एसिड, ऐसे Sir, मार्शल एसिड है। हाँ, SO5. हाँ, H2SO5, हाँ, हेमंत एंड यामिनी राइट आंसर है। इसमें एक पेरोक्साइड होता है, आपको बताया भी था स्ट्रक्चर का तरीका कैसे करते हैं, और ये स्टार्टिंग के लेक्चर में था, कल देख लेना, कल के लेक्चर में। अब है 128, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ PCl5, ये आपका ऑर्गेनिक में भी आएगा और ये बहुत आता है। पहला चैप्टर जो है आपका हेलो एल्केन्स में ये आएगा। ठीक है, H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, 128 क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा अंबिका ने सही आंसर बता दिया। ठीक है, इसका आंसर होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। देखो, PCl5 और H2SO4 को रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है SO2Cl2। ठीक है, ये है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप PCl5 को रिएक्शन करोगे तो एक बाई प्रोडक्ट इसमें बनता ही बनता है, फिक्स है ये, वो है POCl3। ठीक है, POCl3 और प्लस HCl, तो ये बनेंगे ही बनेंगे 101%। आप PCl5 के साथ किसी को भी रिएक्शन करोगे जनरली तो POCl3 बनेगा ही बनेगा, तो ये याद करना है आपने, और HCl। ठीक है, इसके साथ ये दोनों मिलके बनाते हैं SO2Cl2, इसे कहते हैं सल्फ्यूराइड क्लोराइड। ये भी ऑर्गेनिक में आएगा अभी आपके पास, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक तो उसमें भी ये रिएक्शन है। अब 129, कि which one of the following react with concentrated H2SO4, कौन सा ऐसा है जो इसके साथ रिएक्शन करता है? ओके, यामिनी, हेमंत, सर डी। 129। ओके, हाँ, सुमित, और इसके अलावा अंबिका, वेरी गुड। आपने आंसर ही बता दिया।
तो सुमित, अंबिका एंड यामिनी, राइट आंसर आपका। देखो एजी करेगा इसके साथ रिएक्शन, तो एजी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो जैसे Cu के साथ था वैसे किसके साथ होगा, Ag के साथ हो जाएगा। ये बनेगा Ag2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O। जैसे जो मैंने कहा था लेस रिएक्टिव के साथ होता है, लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर होता है, गोल्ड और प्लेटिनम सॉरी, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसे नोबल मेटल भी कहते हैं, नोबल, यानी ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये तो किसी के साथ रिएक्शन करने से रहे। ठीक है, और इसमें जो लेड होता है वो क्या करता है, लेड इसके साथ रिएक्शन करके PbSO4 बना देता है, ये इंसॉल्युबल होता है, तो इसका भी कोई ज्यादा लॉजिक नहीं हुआ, पीपीटी बन जाएगी। तो मेन आपका कौन सा आ गया, Ag इज द राइट आंसर। आप बताओ H2SO4 में डेटिव का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होते हैं इन जनरल। जीरो नहीं, एक्चुअल में अंबिका क्या होता है कि डेटिव बॉन्ड होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको बॉन्ड के थ्रू दिखा देते हैं ऐसे। अब सिंगल बॉन्ड या ऐसे बॉन्ड दिखा देते हैं, जनरली वो डेटिव बॉन्ड ही होता है। पहले था उसे डेटिव कहते थे हम, इसे कहते थे कोऑर्डिनेट या डेटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने सुना होगा, इसी को डेटिव कहते हैं, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होता है कि वो बॉन्ड हटा दिया है, मतलब कि जो पहले हुआ करता था उस कॉन्सेप्ट को हटा दिया। हेमंत, ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? तो अब की प्रोसीजर जो मैंने आपको बताई, मॉडर्न टेक्निक क्या है, डबल डबल बॉन्ड लगा दो, लेकिन ये पहले का कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन होता है डेटिव बॉन्ड का। ठीक है, तो ये पहले उनका एज्यूम था ऐसा होता है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको हटा दिया गया, इस कॉन्सेप्ट को, डेटिव बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को हटा के उन्होंने कहा इसे सिंगल बॉन्ड दिखा दो या डबल बॉन्ड से दिखा दो। ठीक है, तो अभी मॉडर्न ट्रेन में नहीं है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पूछने के लिए, लेकिन हट गया। देखो इसको दिखाता हूँ मैं अब आपको, H2SO4, देखो S को बीच में रख दो। ठीक है, S आपने बीच में रख दिया, सल्फर के पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके पास ऑक्सीजन लगा दो, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से करेगा तो इसको हटा दो एक एक, यहाँ पे ले आओ 2 को। ठीक, अब देखो होता क्या था, पहले ये मानते थे लोग कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमने। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेंगे, तो फिर ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये तो कंप्लीट हो गया इधर से। अब इस सल्फर का देखो, ये तो एक एक इसके साथ शेयरिंग करेगा दोनों के साथ, तो ये तो फुलफिल हो गया ना। ठीक है, कौन, ये सल्फर ने क्या किया, एक इसके साथ शेयरिंग करेगा, एक इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो दोनों के साथ मिलके इसने 8 कंप्लीट कर लिए। अब ये तो बोल रहा भाई मैं तो खुश हो गया, बस ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये दोनों बेचारे ऐसे ही रह गए, अब ये बोल रहे हैं हमें भी जोड़ो भाई। ठीक है, अब ये अकेले रह गए, तो क्या तरीका था इनको जोड़ने का, तो फिर सल्फर कहता है कि चलो एक काम करो, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। डेटिव का मतलब होता है कि जब लोन पेयर एक ही एलिमेंट देता है लेकिन शेयरिंग दोनों करते हैं, तो इसने कहा देखो मेरे पास लोन पेयर है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ इससे, लेकिन दोनों शेयरिंग करेंगे, तो ये जो लोन पेयर है ऐसे माना जाता है, एक इसके साथ और एक इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 2 डेटिव बॉन्ड बनते हैं। तो ये पहले था कॉन्सेप्ट, फिर इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको स्टडी कम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये पहले तो दे दिया है क्वेश्चन, तो इसीलिए। हाँ, डोनेशन बॉन्ड नहीं होता है, शेयरिंग होता है, हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयर करता है दोनों, लेकिन कंट्रीब्यूट एक ही करेगा, बस खर्चा एक करेगा, खाएंगे दोनों। ये ऐसे ही है कि देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग दोनों करे, देखो ये सल्फर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अब ऑक्सीजन है, इसको 2 की जरूरत थी, अब इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन ने बोला मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसने कहा चलो दोनों शेयरिंग कर लेते, तो शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, लेकिन डोनेशन एक ही कर रहा है बस। ठीक है, यही सल्फर डोनेशन कर रहा है और शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 डेटिव बॉन्ड होंगे, यानी हेमंत ने सही बताया था आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, देखो 131 क्वेश्चन पे।
131 क्वेश्चन में अब बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड में कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। अभी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का बताया, ये वाला मत करना जो मैंने ये बताया, ये हटता है। डबल बॉन्ड वाले जो मैंने बताए वही फॉलो होंगे बस, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला ही फॉलो होगा जो मैंने बताया, मॉडर्न वही है। हाँ वेरी गुड अंबिका। इसके अलावा और कोई आंसर? सर ये ए ओके। हाँ इसको तो देखो आराम से आप देख के आंसर बता सकते हो। मैंने कहा आपको टेक्निक क्या बताई आपको, कि कभी भी सल्फर ऑक्सीजन के साथ होगा तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चार है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लगेगा, तो जो हाइड्रोजन लगेगा उसमें सिंगल, बाकी सारे डबल। अब कितने आपको सिग्मा दिख रहे? 1 2 3 4 5 6, और 2 पाई दिख रहे, 1 और 2 पाई। तो इसमें फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो आपने सुमित और अंबिका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा H2SO4 के साथ, बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फोनेटिंग एजेंट या हाईली विस्कस, कौन सा इसके लिए सही नहीं है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड अंबिका। इसके अलावा श्रुति, कोई आंसर नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए आप? ओके। और इसके अलावा हेमंत, अच्छा। और देखो मैंने कहा था कि इन सब का एक ही आंसर होगा। देखो जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 में जो सल्फर होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, ये इसकी मैक्सिमम है, ये इसको बढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। ये बढ़ा नहीं सकता मतलब ये कौन सा एजेंट का काम नहीं कर सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो 132 का कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कभी भी बिहेव नहीं कर सकता है, फर्स्ट वाला। देखो किससे सॉल्व हुआ ये? ऑक्सीडेशन स्टेट से, क्योंकि कार्बन सॉरी सल्फर है, +6 से ज्यादा शो ही नहीं करेगा, तो ये खुद का क्या नहीं कर सकता है? ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, ठीक है। खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, यानी दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कभी भी काम नहीं कर सकता। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि +6 है, 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 6 के 6 इसने गवा दिए, तो अब बहुत जल्दी चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले, इसीलिए कहते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब +6 मतलब हाईली डेफिशिएंट हो गया, तो इसको बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं हम। आपने सुना भी होगा H2SO4 कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर से आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें से एक ये वाला भी है। उसे लिखते चले जाओ क्योंकि आएंगे। अब देखो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। एसर्शन रीजन 242। अब इसमें बताओ पहला क्वेश्चन पढ़ के कि आपको कौन सा लग रहा है? 242, इसमें डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा है डाई नाइट्रोजन डायरेक्टली कंबाइंड विद लिथियम टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइट। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? पहला है कि ए राइट है और उसका रीजन भी सही है। दूसरे में है कि दोनों राइट हैं लेकिन रीजन सही नहीं है। तीसरा है कि फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है। और चौथे में है दोनों रॉन्ग है। अच्छा ओके हेमंत। और इसके अलावा और कोई आंसर? ओके बी। और कोई आंसर देखो एसर्शन रीजन टाइप में क्या लग रहा है आपको? पहला कह रहा है कि डाई नाइट्रोजन क्या होता है? इनर्ट होता है। और दूसरा वो कह रहा है कि वो डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्शन करके आयनिक नाइट्राइड बना देगा। तो आपको क्या लगता है? पहला ऑप्शन होता है इसका कि दोनों करेक्ट है और रीजन भी सही है। दूसरा ऑप्शन होता है कि दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि एसर्शन तो करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है। और फोर्थ है कि दोनों इनकरेक्ट है, या फिर असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन इन करेक्ट है, लेकिन फोर्थ में दोनों इनकरेक्ट होते हैं। तो और किसी को कोई आंसर नहीं? वेरी गुड।
अंबिका, ओके। आप मिस कर गए, देखो इसमें लिखा भी है, इसने हिंट भी दे दिया आपको। तभी मैंने कहा आपको कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। डाई नाइट्रोजन इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, तो जब इनर्ट होगा तो ये रिएक्शन कहाँ से कर पाएगा, खुद सोचो। तो ये तो रीजन इसका गलत हो गया ना। वो कह रहा है डाई नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा लिथियम से। अब कहाँ से करेगा, जब वो इनर्ट है, यानी इनर्ट मीन्स अनरिएक्टिव है। तो अनरिएक्टिव है तो रिएक्शन क्यों कर रहा है, कुछ सोचो आप। कि ये मैंने कहा ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, अनरिएक्टिव है। और बाद में मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये तो लिथियम के साथ तुरंत रिएक्शन कर रहा है। तो फिर ये इनर्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन इनर्ट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है, ठीक है। ये रीजन इसका सही नहीं है। ये रिएक्शन कब करेगा, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करता है। हाँ, रीजन में भी रूम टेम्परेचर, मतलब अगर वो लिखेगा कि हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करेगा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात आ रही है तो टेम्परेचर को मेंशन करेगा वो, कि हाई टेम्परेचर में ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। इसीलिए ये थोड़े से मुश्किल होते हैं। आगे मैं और इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, और ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि पहला आंसर सही है और रीजन इसका गलत है, ठीक है। यानी सी इज राइट आंसर, सी। क्योंकि लिथियम छोटा साइज होता है और ये भी नॉन मेटल है, ये भी हाईली आयनिक होता है, छोटा साइज होता है इसका, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर इसमें हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होगी, रूम टेम्परेचर में नहीं होगी। तो इसीलिए ये रीजन इसका गलत हो गया, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 243 देखो। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फॉस्फोरस, और आगे कह रहा है वो नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फॉस्फोरस। कौन सा आंसर सही होगा, ओके अंबिका। इसके अलावा हेमंत, ओके। और इसके अलावा यामिनी। नेक्स्ट वन, कोई ट्राई करो, देखो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, गलत या सही से अभी कोई रीजन नहीं है, अभी कुछ नहीं मिलने का, हमें गलत कहो या सही कहो। ये तब के लिए जब आप लास्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, ओके। श्रुति और सुमित, सर डी। डी, ओके। तो इसका आंसर है, इसको बताया था सही यामिनी, श्रुति एंड अंबिका ने। इसका आंसर है सी। सी मतलब ये बिल्कुल सही है। अभी हम कह ही रहे हैं, देखो ये कि ये इनर्ट होता है, तो ये तो सही हो जाएगा कि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है फॉस्फोरस से। दूसरा देखो, नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फॉस्फोरस, ये गलत है। फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, ये मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन का छोटा साइज होता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास होंगे। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा, नाइट्रोजन में। इसीलिए ध्यान रखना, सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, और फर्स्ट वाला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो। व्हेन अ मेटल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो जैसे कोई मेटल इसमें ट्रीट करेगा तो आपको बताया था NO2 और H2O निकलता है इसमें, ठीक है। तो अब वो कह रहा है रीजन क्या है इसमें, कि कंसंट्रेट HNO3 react with metal and then first produce metal nitrate and nascent hydrogen, और फिर क्या होगा, nascent hydrogen further reduce HNO3 to NO2। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, ओके अंबिका। इसके अलावा और दिमाग लगाओ कोई, अनुश्री मतलब श्रुति, और ये डीप स्टडी के लिए चाहिए, देखो हेमंत और इसके अलावा यामिनी, सुमित। इसमें क्या है, HNO3 की हमने प्रोसेस देखी थी कि जब भी HNO3 होगा और ब्रेकडाउन होगा तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। देखो ये तो आपको मैंने सिंपल ट्रिक में भी बताया था कि जब आप HNO3 को रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है, NO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन वो कह रहा है कि जब जब क्या होगा, जैसे ही कोई मेटल आया
और ये HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनता है, इसमें बिल्कुल सही कहा उसने, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देता है नेसेंट हाइड्रोजन में, और पहले बनता है ये मेटल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये मेटल नाइट्रेट बनता है, और फिर ये नेसेंट हाइड्रोजन दोबारा HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, और फिर यहाँ से बनाता है ये NO2 एंड H2O गैस बनाता है, NO2 और H2O बनाता है। ठीक है, तो उसमें हमने मैकेनिज्म नहीं देखी थी, शॉर्टकट ट्रिक में गए थे, तो ये वाला है स्टेप आपको ध्यान रखना है। मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा और मेटल नाइट्रेट बन जाता है। फिर ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये दोबारा HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, NO2 एंड H2O। ठीक है, तो इसका ए आंसर है, दोनों सही है इसमें, सबने सही दिया इसका आंसर। अब आ गए हम नेक्स्ट पे, 245। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रेड फॉस्फोरस वही होता है जिसको आप तुरंत रखोगे बाहर तो जल जाएगा, तो मोर रिएक्टिव होता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड वन क्या है कि रेड फॉस्फोरस P4 होता है, टेट्राहेड्रल होता है और लिंक टू वन अदर टू फॉर्म लीनियर चेन, तो ये भी सही है, लेकिन रीजन का कोई मतलब नहीं। देखो ये अलग है, ये कह रहा है रिएक्टिविटी का और ये क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है, तो दोनों सही स्टेटमेंट है लेकिन रीजन सही नहीं है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, देखो जो फॉस्फोरस होता है ऐसे लगा होता है, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर दिखने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन होता क्या है कि इसके बीच में रिपल्सन होने लगता है, जब ये पास पास होते हैं तो रिपल्सन होने की वजह से जल्दी टूट जाता है। ठीक है, बॉन्ड में स्ट्रेन होता है, जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास होंगे तो क्या होगा, उसके बीच में फोर्स ऑफ, अच्छा टाइम हो गया, इसको दोबारा रिज्वाइन करो आप सेम आईडी पे।